छोटी सोच का मालिक है बादशाह। और सॉरी बादशाह मैंने गलत कह दिया, मैं उसको कोट करता हूँ क्योंकि जो किच्चड़ की सोच का आदमी होता है ना जी, उसको ही कहना चाहिए और मैं ही कह के कोट करूँगा, जिसको बुरा लगता हो लगे। उसने हमारे स्कूल की बच्चियां दिखाई, उस स्कूल की बच्चियां दिखा के उसने कुछ ऐसा शब्द अपने रैप में ऐड कर दिया जो शब्द मर्यादा ही नहीं बहुत कुछ भंग कर रहा था। क्योंकि अगर तू इतना ही सच्चा सुथरा था, तू इतना ही अपने आप को हरियाणा का बेटा मानता है, तो तेरे को वहां पे आके अपना पक्ष रखना चाहिए था। क्या पानीपत में इतने रेप के पर्चे होते हैं, क्या सभी अंदर हैं? ये स्टेटमेंट का जवाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती है। आपने एक और नया लड़ाई और एक नए सिलसिला छेड़ दिया। आप प्रशासन पे उंगली खड़ी करके गए हो, आप हरियाणा के डीजी पे, पानीपत के एसपी पे उंगली खड़ी करके गए हो भैया साहब। जब अगर ये गाना बन रहा था कि सबके सामने आया होगा, खाली बादशाह के सामने तो नहीं आया होगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबके सारे जिम्मेदार हैं। मैं वही तो कह रहा मैडम, हुण जी मैं कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट में मैंने बड़ा क्लियर लिखा है कि एक सिंगर के पास, इसके पास कम से कम 50 लोगों की टीम होती है। इससे पूछा तो जाए कि कोकीन वर्ड होता क्या है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। मैं आपके साथ शनाया अहम। दोस्तों, बादशाह जो एक रैपर है, जो कई बार ऐसे गाने गा देते हैं जो विवाद में आ जाते हैं। अगर उनके लेटेस्ट रैप की हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह का रैप किया है, जिसमें हरियाणा में जहां एक तरफ महिला कमीशन ने उनको तलब कर लिया है, आपत्तिजनक जो शब्द उन्होंने लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया है, वहीं पूरे देश में उनके निंदा की जा रही है। आज बादशाह रैपर जिस तरह के विवादित गाने गा रहे हैं, जिस तरह के आपत्तिजनक इशारे वो कर रहे हैं, जिस तरह के आपत्तिजनक शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट केतन शर्मा मौजूद है। मैं उनसे जानूंगी, सर क्या कहना चाहोगे, मर्यादा भंग की जा रही है औरतों की रैप के लिए, व्यूज़ के लिए? नमस्कार जी, आपके सारे दर्शकों का और आपका भी। देखो, व्यूज के लिए मर्यादा भंग नहीं मैं इसको कहूँगा, क्योंकि जिसकी सोच ही नमानी होती है ना, छोटी सोच होती है, छोटी सोच का मालिक है बादशाह। और सॉरी बादशाह मैंने गलत कह दिया, मैं उसको कोट करता हूँ क्योंकि जो किच्चड़ की सोच का आदमी होता है ना जी, उसको ही कहना चाहिए और मैं ही कह के कोट करूँगा, जिसको बुरा लगता हो लगे। बादशाह ने कुछ दिन पहले एक गाना निकालता, वो ततीरी, जो विवादों से घिर जाता है। विवादों से घिरने का कारण क्या था उस गाने का? उस गाने में उसने हमारे स्कूल की बच्चियां दिखाई, उस स्कूल की बच्चियां दिखा के उसने कुछ ऐसा शब्द अपने रैप में ऐड कर दिया जो शब्द मर्यादा ही नहीं बहुत कुछ भंग कर रहा था। मोडेस्टी होती है एक औरत की, एक लेडी की एक इज्जत होती है, उसकी आंखों में भी, समाज में भी, हर जगह। उस चीज को उसने वो भंग करने का काम किया कि आया बादशाह घोड़ी बनाने। अब हमारी महिला कमीशन हरियाणा की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने उसको तलब करा 13 मार्च को, कल। वहां पे जब उसको तलब किया तो वहां पे वो आया नहीं, क्योंकि वो भगोड़ा है, बादशाह नहीं है वो भगोड़ा। मैंने उसको भगोड़े का टैग दे दिया। वो भगोड़ा क्यों है? क्योंकि अगर तू इतना ही सच्चा सुथरा था, तू इतना ही अपने आप को हरियाणा का बेटा मानता है, तो तेरे को वहां पे आके अपना पक्ष रखना चाहिए था। तेरे को कहना चाहिए था कि हाँ जी मैं हरियाणा का हूँ, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, अगर मेरे से हरियाणा वासियों के आगे कोई गलती होगी है तो मैं माफी मांगता हूँ। और ऊपर से बादशाह तो बादशाह, उसके बाद जो उसके वकील जो उसने भेजे, मेरे को तो उनकी भी स्टेटमेंट फ्रूटफुल नहीं लगी। हालांकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा उन दहिया साहब के बारे में बोलते हुए, पर दहिया साहब ने सवाल और उनके जो मीडिया के जवाब इस तरीके के दिए हैं, मेरे को तो लगता है वो ट्रेंड ही बादशाह से होके आए हुए थे कि आपने बोलना ही ऐसा है जी। आप एक चेयरपर्सन को कह रहे हो कि मीडिया फुटेज लेना चाह रही है। मैडम शर्म करो, मतलब दहिया साहब, शी इज ऑलरेडी देयर ऑन दैट पोस्ट, जहां पे उसको मीडिया की फुटेज की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। वो एक चेयरपर्सन है ऑनरेबल, वो उनको वहां बैठाया हुआ सरकार ने, कोई मतलब छोटी मोटी कुर्सी पे नहीं बैठे, वो स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरमैन है। आप उनके लिए कह रहे हो कि वो मीडिया, अगर एक औरत ने अपनी समस्त हरियाणा की औरतों के लिए अगर स्टैंड ले लिया, तो उन वकील साहब को जो बादशाह ने भेजे थे भर के, फ्लॉपी भर के, उन वकील साहब को वो मीडिया ट्रायल, वो मीडिया वो लग रही है उनको कि जो मीडिया फुटेज ले रही है जी उनकी, तो उनकी मैडम हमारी चेयरपर्सन। उसके बाद लास्ट में उन्होंने फिर क्या कह दिया वकील साहब ने? कहते जी
क्या पानीपत में इतने रेप के पर्चे होते हैं, क्या सभी अंदर हैं? मतलब शर्म आनी चाहिए उन वकील साहब को कि एक प्रशासनिक प्रणाली पे आपने इतने बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए कि मतलब वो कह रहे हैं कि वो नहीं पकड़े जाते पुलिस से तो बादशाह को भी पकड़ने की क्या जरूरत है, उसको भी छोड़ दो। उसके ऊपर इतना सख्त रवैया क्यों दर्शाया हुआ है? एक क्राइम अगर कोई लेमैन करता है तो वो इग्नोर हो जाता है सोसाइटी से, पर अगर एक क्राइम वो आदमी करता है जिसको एक बार में 20 करोड़ आदमी देख रहे हैं, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो गाइड कर रहा है समाज को, वो गाइड कर रहा है। बादशाह गाइड है, एक वो गाइड बंदा उसको समझता है कि ये सोशल पर्सनैलिटी है, ये गाइड कर रही है। और गाइड करने वाला ही अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा समाज का तो फिर क्यों माफ करेगी महिला कमीशन जी? पहले भी बादशाह ने कुछ इस तरह के विवादास्पद बोले हैं जिससे औरतों की मर्यादा पे कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, लेकिन उस टाइम क्या कोई इन पर कोई एक्शन हुआ था? देखो एक्शन तो मैं बताऊं जी, जब समस्त हमारे अब हरियाणा की बेटियों के बारे में इसने सवाल बोले, जवाब बोले, मैं ऐसा नहीं, मैंने नेहा कक्कड़ के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दिया है, उसका लॉलीपॉप गाना आया था, वो चल रही है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, मैं अब कोर्ट में जाऊंगा। इससे पहले बादशाह का एक गाना एक और आया था, उसमें इसने इतना गंदा शब्द नार्कोटिक सब्सटेंस तो शरेआम यूज करते हैं, इस गाने में भी इसने कोकीन वर्ड इस्तेमाल करा है। ततीरी गाने में इसने पहले कहा आया बादशाह घोड़ी बनाने, उसके बाद 2-4 लाइनों बाद कोकीन वर्ड इस्तेमाल करा इसने। कोकीन क्या है? बादशाह बता दे कोकीन क्या है। मेरे लिए तो वो नार्कोटिक सब्सटेंस है, दैट्स कम अंडर एनडीपीएस एक्ट, जो एनडीपीएस एक्ट में जिसपे पर्चा दर्ज होता है, जमानत भी नहीं होती। अब उसके बाद इसका जो एक और इससे पहले गाना आया था कि सांवले रंग की नागिन जैसी हिट करती है जैसे चिट्टा। अब सांवले रंग की तो एक लेडी को ही कह रहा है ना, ये नागिन जैसी, अब नागिन भी बता दे और ये चिट्टा भी बता दे क्या होता है। उसके बाद ये ऐसा नहीं है, गाने में चिट्टा उड़ाता हुआ भी दिखा रहा है। चलो हम कहते हैं चिट्टा कुछ और होएगा, चिट्टा रंग कह रहा होएगा, चिट्टी जुत्ती कह रहा होगा, चिट्टी सलवार कह रहा होगा, चिट्टी कमीज साड़ी कुछ कह रहा होएगा, चिट्टा उड़ाता हुआ दिखा रहा गाने में। तो उसको हम क्या समझे, ये क्यों नहीं रोक रही? अब इस पे जो शिकंजा कसा है, मैंने इस गाने की भी, इस चिट्टे वाले गाने की भी कहा, ये भी इस पे नार्कोटिक सब्सटेंस का भी पर्चा, प्रचार कर रहा है नार्कोटिक सब्सटेंस का, उसका भी पर्चा दर्ज करो इसके ऊपर एक और। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये ना कंटिन्यू करता आ रहा है ऐसा। ये हो गया, अब नेहा कक्कड़ भी उसी दौड़ में है, उससे पहले हनी सिंह भी न्यूडिटी वाली लाइन में था। ये हम क्या छोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कौन सा पाथ बना रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। केतन जी, आपको क्या लगता है कि पहले मर्यादा को आप भंग कर दें, शब्दों की मर्यादा आप भूल जाएं, फिर गाड़ी में बैठ के आप माफी मांग लें, ये जायज है? मैं वही तो कह रहा हूँ जी, मैडम ने, अब उनके वकील साहब वही तो कह रहे हैं, उनके वकील साहब कह रहे हैं जी, मैडम ने कहा ये तो जी इनफॉर्मल माफी है, ये तो जी घूमते घूमते बिल्कुल इनफॉर्मल माफी है। मैं मेरे कोई घर की बच्चियों के खिलाफ कोई कुछ बोल दे और वो बाद में मेरे को एक और वीडियो बना के भेज दे कि केतन मेरे से गलती होगी भाई, मेरे को माफ कर दे, तो क्या मैं माफ कर दूंगा? क्या दहिया साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर समस्त हरियाणा की बेटियों का यहाँ पे सवाल चल रहा है, अगर किसी की बेटी के बारे में कोई कुछ बोल दे और वो आपको एक वीडियो मैसेज बना के भेज दे कि केतन शर्मा जी, दहिया जी, मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ कर दो, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा, पर फिर भी मैं माफी मांगता हूँ, क्या माफ करोगे? नहीं करोगे। और यहाँ तो हमारे करोड़ों बच्चियों का सवाल है जो घर पे न्याय की उम्मीद लेके बैठी हुई है, वो वुमेन कमीशन मैडम से, हमारी चेयरपर्सन से, वो बिल्कुल सही सटीक बिल्कुल सही तरीके से कर रही हैं। इस जैसे सिंगर के लिए, छोटी सोच वाले सिंगर के लिए यही रास्ता जरूरी है। अब मैं तो प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को, हमारे हरियाणा के डीजी साहब को हाथ जोड़ के विनती करूंगा, डीजी साहब इसको पकड़ के अंदर भेजो, इसको थोड़ा सा इसकी बुद्धि खुलेगी तब इसको पता लगेगा, आइंदा फिर ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जिस तरह से एक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो खुलेआम उसको रैप में यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर महिला कमीशन उनसे उस शब्द का मतलब पूछ रहे हैं तो महिला कमीशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि मीडिया फेम के लिए कर रही हैं, ये किस तरह से आप देखते हो? मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम कि मीडिया फेम, उस लेडी को मीडिया फेम क्यों चाहिए? शी इज द चेयरपर्सन, शी इज द ऑनरेबल चेयरपर्सन, वुमेन कमीशन दी स्टेट हरियाणा दी, और चेयरपर्सन ने, शी इज ऑलरेडी देयर ऑन दैट पोस्ट, जिथे मीडिया पब्लिसिटी फुटेज ये चीज़ां दी लोड़ नहीं है। ਉਹ ਤਾਂ अपनी पूरी लाइफ दे विच जिन्नी चीज़ां जोन सी चीज़ उन्होंने हासिल कर ली, वो तभी तो वहाँ पे हैं, वो तभी तो शी इज ऑलरेडी देयर ना। मैं तभी तो कह रहा हूँ शी इज ऑलरेडी देयर। उसको वकील दहिया साहब, उनको मैडम को जरूरत नहीं है मीडिया फेम की, जो आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देगे, उसके बाद आप पानीपत में रेपिस्ट का समर्थन करके, इतने रेपिस्ट है, समर्थन करके गए हो आप रेपिस्ट का,
कि इतने सारे रेप के केस होते हैं, क्या सारे अंदर हैं? ये स्टेटमेंट का जवाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती है। आपने एक और नया लड़ाई और एक नए सिलसिला छेड़ दिया। आप प्रशासन पे उंगली खड़ी करके गए हो, आप हरियाणा के डीजी पे, पानीपत के एसपी पे उंगली खड़ी करके गए हो दैया साहब। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो गाना है उसमें बसें दिखाई जा रही है, उसमें नाबालिग लड़कियां दिखाई जा रही हैं, स्कूल की लड़कियां, बस उनके बस्ते दिखाई जा रही हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि जब अगर ये गाना बन रहा था कि सबके सामने आया होगा, खाली बादशाह के सामने तो नहीं आया होगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबके सारे जिम्मेदार हैं। मैं वही तो कह रहा मैडम, हुण जी मैं कंप्लेंट की है, उस कंप्लेंट में मैंने बड़ा क्लियर लिखा है कि एक सिंगर के पास, इसके पास कम से कम 50 लोगों की टीम होती है। सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को प्रोड्यूसर, फलाना डायरेक्टर, राइटर, लिरिक्स राइटर, फलाने राइटर, कोर लिरिक्स राइटर। वो कहाँ थे? मर गए थे, सो रहे थे। उन सबके हाथों से निकल के ही आया होगा ना। घोड़ी आया बादशाह घोड़ी बनाने, किसी ने तो बोल लिखे होंगे। तो कल्ला बादशाह, गाने वाला बादशाह ही क्यों फंसा हुआ है? उसका राइटर भी फंसे, उसका प्रोड्यूसर भी फंसे, वो सब पर्चे के उसके दायरे में आने चाहिए। तभी तो इसको बुला रहे थे कि आ तो सही। इसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली एक कंप्लेंट और डाली हुई है कमीशन को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उसके ऊपर भी संज्ञान लेते हुए प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर, राइटर, इन सबको भी नामजद करा जाए पर्चे में, क्योंकि इसके बिना ये नहीं काबू आएंगे। कल्ला बादशाह को रोक दिया, वो तो सोच तो राइटर की, जिसने इस गाने बादशाह को लिख के दिया, वो तो वही सोच रहेगी ना उसकी। उस सोच पे भी विराम लगाना जरूरी है। और जो इस तरीके के गाने हमारे हरियाणा अगर बनने लग गए हरियाणा में, तो हम ये इसका बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी पे। वो बैड इम्पैक्ट रोकने के लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं वुमेन कमीशन की तरफ से जरूरी है। एज एन एडवोकेट किस तरह की धाराएं लगती हैं उस पर? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक एडवोकेट हैं, किस तरह की धाराएं लगती हैं और किस तरह की इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? देखो, सेक्शन 296 हो गया जी, BNS का है, वुमेन की मोडेस्टी का 79 है, कई और धाराएं हैं। अभी इस टाइम पे जब केस पेंडिंग है किसी कमीशन पे, पुलिस स्टेशन में, इस टाइम पे ऑन कैमरा आके सेक्शंस बताने मेरे लिए, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करूंगा। हाँ, जो भी कड़े से कड़े सेक्शंस BNS के अकॉर्डिंग लगते हों, IT एक्ट हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग लगते हो, क्योंकि न्यूडिटी तो प्रचार कर ही रहा है ना, कोकीन वर्ड भी उसमें यूज हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मैडम, नारकोटिक सब्सटेंस का प्रचार करने का भी एक अलग सेक्शन है, उसमें भी इसको घेरा जाए, क्योंकि इसी गाने में उसने कोकीन वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है। इससे पूछा तो जाए कि कोकीन वर्ड होता क्या है, वो भी पूछा जाए इससे। अभी क्या करंट कंडीशन है? वुमेन कमीशन ने कहा है कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, तो क्योंकि इनको तलब किया था ये नहीं गए, वकीलों की लाइन खड़ी कर दी इन्होंने। अभी क्या करंट कंडीशन है? अभी 13 तारीख को बुलाया था इसको, और 13 तारीख को इन्होंने अपने एडवोकेट्स भेज दिए, ठीक है। वो भी बड़ी विवादित स्टेटमेंट दे के गए हैं। अब दोबारा अब कमीशन ने ऑर्डर किए हैं इमीडिएट अरेस्ट बादशाह, और इसका पासपोर्ट सरेंडर करा जाए, और ये जहाँ पे भी हो इसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, ज़्यादातर हरियाणा में ना होने दिया जाए, और बाकी भी और स्टेट्स में भी कमीशन नोटिस करे। पर ये अभी करंट सिचुएशन चल रही है और बड़ी अच्छी सिचुएशन है। तो एडवोकेट केतन शर्मा को आपने सुना, जिन्होंने बादशाह का जो नया आपत्तिजनक गाना आया है उस पर बात करी। अब ये देखना है कि जिस तरह से हरियाणा वुमेन कमीशन ने ऑर्डर दिए हैं कि इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और अरेस्ट भी हो सकती है, ये कहाँ तक चलता है। और इस गाने को लेकर जो विवादास्पद बोल उन्होंने बोले हैं, हालांकि माफ़ी बादशाह ने मांगी है, लेकिन उस माफ़ी को फॉर्मल नहीं माना गया। अब ये देखना है कि वुमेन कमीशन इस पर क्या संज्ञान लेता है और किस तरह के आगे अपडेट आती है। ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं शनाया लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।